Audio Jungle. Audio Jungle. कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने देश में ही आजाद न हो। वो अपने ही देश के ज्यादातर हिस्सों में घूम नहीं सकता, वो अपने ही देश में जहां चाहे रह नहीं सकता, वो अपने ही देश में अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता और योग्यता होने के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। वो अपने देश की सरकार नहीं चुन सकता और इतनी पाबंदियां सिर्फ इसलिए कि ईश्वर ने उस व्यक्ति को जो रंग दिया है वो काला है। अब कल्पना से हकीकत में आइए, क्योंकि आज से 2 दशक पहले दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा ही देश था। इस देश में रंगभेद सदियों से चल रहा था, जिसे एक लंबे और यातनापूर्ण संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला ने 1994 में वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनकर समाप्त किया। ये उनके राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। मंडेला ने रंगभेद के अलावा भी कई बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलिहला मंडेला था। मंडेला गांधी जी से काफी प्रेरित थे। वे गांधी की तरह हिंसा में विश्वास रखते थे। नेल्सन मंडेला का जीवन काफी मुश्किलों से भरा था। उन्हें 27 अपने जीवन के जेल में बिताना पड़ा था। रंग भेद के लिए काफी संघर्ष किया था। मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। इनका गैडला हेनरी मफाकेनिस्वा और इनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के घर हुआ था। मंडेला 18 भाई बहनों में तीसरे थे। उनके पिता हेनरी मफाकेनिस्वा हेनरी मवेजो जनजाति के सरदार थे। स्थानीय लोग सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे। उनके पिता उन्हें रोलिहला नाम से पुकारते थे, जिसका क्षेत्रीय भाषा में अर्थ उपद्रवी होता है। नेल्सन का प्रारंभिक शिक्षा क्लाकबेरी मिशनरी स्कूल से हुई। मैट्रिक शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल सिस्टम, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरस्रांड जैसे विभिन्न यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। राजनीतिक जीवन भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से हुई। ये इन दोनों मंडेला काफी प्रभावित हुए। जोहान्सबर्ग में बसने के बाद जीवन यापन के लिए एक कानून फर्म में क्लर्क की नौकरी कर ली, किंतु उनका मन राजनीतिक की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। उस समय रंगभेद को लेकर काफी समस्याएं थी। रंग भेदभाव को दूर करने के लिए राजनीति में कदम रखा। 1944 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन जारी रखा था। 1944 में मंडेला अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन कांग्रेस लीग की स्थापना की। 1947 को इन्हें इसका सचिव चुना गया और 1961 तक रंगभेद विरोध प्रदर्शन जारी रहा, किंतु 1961 में इनके और कुछ सहयोगियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, किंतु कोर्ट में दोष सिद्ध न होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मजदूरों को उकसाने तथा देश छोड़ने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया। 12 जुलाई 1964 को उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबर्ट द्वीप भेजा गया, किंतु इनका उत्साह वहां भी कम नहीं हुआ। जेल में भी उन्होंने अश्वेत कैदियों को लामबंद मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। जेल में रहकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। जेल में उन्होंने कोयले की खान में काम किया। 27 साल सजा काटने के बाद उन्हें रिहा किया गया। 11 फरवरी 1990 के रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। पुनः एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत चुनाव हुआ और अफ्रीकन कांग्रेस लीग 62% वोट पाकर विजयी रही और सर्वसहमति से नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति चुना गया। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 1996 के अफ्रीका में नए संविधान लागू किया गया, जिसके अंतर्गत कई राजनीतिक और अधिकारियों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की। 2 वर्ष बाद सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। 1999 में अफ्रीका कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने देश में अश्वेत के लिए काफी बदलाव किया, कानून लागू किया तथा उन्हें सम्मान से जीने की आजादी दिलाई। ये गांधी की विचारधारा को मानते थे, अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी से काफी प्रेरित थे। मंडेला ने कभी हिंसक विचारधारा नहीं अपनाई। मंडेला जी की 3 शादियां हुई थी।
जिनसे उनके 6 संतानें हुई तथा उनके 17 पोते पोतियां हैं। पहली शादी 1944 में उनके मित्र और सहयोगी वाल्टर सिसुलू की बहन इवेलिन मेस से हुआ था। 1961 में चले मुकदमे में दोषी नहीं पाया गया। उसी समय उनकी मुलाकात उनकी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मेडिकीजाला से हुई। 1998 में अपने जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने 3 विवाह किया था। अफ्रीका में लोग उन्हें मदीबा कहते हैं, जो किसी बुजुर्ग के लिए गर्व की बात है। मदीबा का अर्थ पिता होता है। अफ्रीका में इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। मंडेला जी को प्रथम लोकतांत्रिक के संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई। 2009 में संयुक्त राज्य सभा ने रंगभेद विरोधी संघर्षों में उनके योगदान की याद दी 18 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाने की घोषणा की है। विभिन्न देशों ने उनके इस योगदान के लिए अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान किया है। विश्व के देशों से लगभग 250 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें कुछ पुरस्कार निम्न है। 5 दिसंबर 2013 को उनका देहांत हो गया, किंतु वे आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में लोगों बीच आज भी जीवित है। उनका देहांत फेफड़े के संक्रमण के कारण हुआ। उस समय उनका पूरा परिवार उनके साथ था। अंश नेल्सन मंडेला का जीवन और संघर्ष काफी दुख भरा था। इन्हें अपने जीवन में काफी कठिनाई उठानी पड़ी थी। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.